अब हम एक्सप्लिसिट कन्वर्जन की एग्जांपल देखते हैं जिसमें हम इनम को कन्वर्ट करेंगे। आपने एक इनम बनाया, स्टेटस रख देते हैं ताकि हमारे पास मल्टीपल वैल्यूज़ हों। ये हमने एक इनम बना ली है जिसमें 1 2 3 4 5 वैल्यूज़ हैं। पहले में आपको मिलेगा 0 1 2 3 एंड 4। ये इनकी कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं। जब आप इसको यूज़ करने जाएं तो ये आपको मिलती हैं। अब हम आकर फंक्शन बनाते हैं, एक फंक्शन कन्वर्ट इनम पब्लिक। ये आपने फंक्शन बनाया। इस फंक्शन में आपने स्टेटस की प्रॉपर वेरिएबल बनाया, स्टेटस एस इक्वल्स टू स्टेटस डॉट लर्निंग। ये आपने एक वेरिएबल बना दिया जिसमें लर्निंग मौजूद है। इसका मतलब 0 1 2 2 मौजूद है एस में। अब आप इससे इंट ए बी इक्वल्स टू एस ये स्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये एरर दे रहा है आपको। टाइप इनम फर्स्ट डॉट स्टेटस इज नॉट इम्प्लिसिटली कन्वर्टेबल इनटू एक्सपेक्टेड टाइप। अब इम्प्लिसिटली पॉसिबल नहीं है तो मैं एक्सप्लिसिट करूँगा इन 8 ये आपने इम्प्लिसिटली एक्सप्लिसिटली कन्वर्ट कर दिया। अब आप इसकी वैल्यू अगर देखना चाह रहे हैं क्योंकि आपने वेरिएबल बनाया है इनम का, रिटर्न करेंगे बी, डिप्लॉय करते हैं, कन्वर्ट इनम, ये ट्रांजैक्शन हुई और आपको मिल गया 2। क्यों मिला? 0 1 और 2, लर्निंग 2 पर है तो आपको वैल्यू 2 मिल गई। तो इसी तरीके से आप इनम को इंट में और इंट को इनम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर आकर इन 8 बी इक्वल्स टू 4 लिख दूँ, यहाँ से हम हटा देते हैं और अब यहाँ पे बी रखने जाएंगे तो ये नहीं अलाउ करेगा। इसमें कह रहा है इम्प्लिसिटली कन्वर्टेबल नहीं है। तो आप यहाँ पे स्टोर लिखें स्टेटस राउंड ब्रैकेट इस तरीके से। अब आपने स्टेटस के जो इनम है उसमें कास्ट किया है इंट 8 को, और फिर हम यहाँ से एस रिटर्न करते हैं। क्योंकि रिमिक्स यहाँ पर आपकी यूआई में प्रॉपर्टी की वैल्यू डायरेक्ट ये नहीं दिखा सकता कि अप्लाइड या अप्रूव्ड है, तो रिमिक्स आपको नंबर में ही वैल्यू दिखाएगा। यहाँ से मैं स्टेटस रिटर्न कर रहा हूँ। अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ये आपको 4 रिटर्न कर रहा है यूइंट 8 टाइप का। हालांकि हमने स्टेटस लिया है और ये स्टेटस रिटर्न हो रहा है, तो ये खुद से इसे यूइंट 8, देखें आप इंट 8 से लेकर आए थे, इंट 8 से कन्वर्ट किया था। ये यहाँ पे यूनिट 8 दिखा रहा है क्योंकि रिमिक्स आपका जो ये फंक्शन का आउटपुट है, जिस सॉलिडिटी का जो फंक्शन जो इनम रिटर्न करता है वो इनम की वैल्यू को यूइंट में रिटर्न करता है। तो यूइंट 8 रिटर्न करता है, तो यूइंट 8 की वैल्यू जो आपको रिटर्न हुई है वो ये
वैल्यू रिटर्न हुई है, तो 4 ही मिला है, लेकिन ये enum को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप इसे चेक कर सकते हैं, इसको कंपेयर कर सकते हैं enum की प्रॉपर्टी से और इसको देख सकते हैं। तो आपको जब न्यूमेरिक से enum में कन्वर्ट करना होगा तो आप स्टेटस लिख के कास्टिंग करेंगे, एक्सप्लिसिट कास्टिंग। enum से अगर आपको इंट में कन्वर्ट करना होगा तो उसके लिए भी आपकी एक्सप्लिसिट कास्टिंग होगी, जो कि enum से न्यूमेरिकल कन्वर्जन होगी। अब हम देखते हैं स्ट्रिंग कन्वर्जन। आपके पास एक स्ट्रिंग वेरिएबल है, क्योंकि स्ट्रिंग मेमोरी बनाना पड़ेगा। वेरिएबल बनाया और अगर यहाँ से मैं रिटर्न कर दूँ ये, तो ये नॉर्मल रिटर्न है, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। देखते हैं, ये आपका हेलो वर्ल्ड आ गया। व्यू कर देते हैं, ये हेलो वर्ल्ड आ गया। अब मैं इसे बाइट्स में कन्वर्ट करता हूँ। एरर आ रहा है, स्टोरेज मेमोरी, बाइट्स मेमोरी लेवल का बनाया है। और यहाँ से अब मुझे अगर बाइट्स रिटर्न करने होंगे तो मुझे बी लिखना पड़ेगा और रिटर्न टाइप चेंज करनी पड़ेगी। अब ये वही स्ट्रिंग है, हेलो वर्ल्ड है पूरा, लेकिन आपको बाइट्स में मिल रहा है। और बाइट्स की वैल्यू क्योंकि इस वक्त ये हैश में पड़ी है, तो जैसे ये 48 है, इस 48 की अगर आप हैशिंग को इसमें कन्वर्ट करेंगे तो आपको एक न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगी। वो न्यूमेरिकल जिस बाइनरी नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा वो एच का एस्की कोड होगा। तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। और अगर आप बाइट्स को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना चाहते हैं, अगेन इस तरीके से आपका बाइट जो है वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि स्ट्रिंग के ऑपरेशंस स्ट्रिंग पे नहीं हो सकते तो बाइट पर होंगे, और जो डिफरेंट लाइब्रेरीज़ हैं वो आपको बिहाइंड द सीन यही बाइट्स पर वो ऑपरेशन परफॉर्म करके आपको रिटर्न करती हैं।